मसीह के पाक और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र और उसकी तारीफ़ करते हैं इस कीमती और ख़ूबसूरत वक्त के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। हम दिल से खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद हम सब से बहुत प्यार करता है। ये खुदावंद की मोहब्बत है कि आज हम ज़िंदा हैं। ये खुदावंद का प्यार है कि ये सांसें चल रही हैं। और इस रफ़ाकत के लिए जिसमें खुदावंद ने हम सबको एक किया है, जोड़ा है, हम खुदा का शुक्र करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह के लिए दिल की गहराइयों से खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा बाप ने एक ऐसी मेरास यीशु मसीह की सूरत में हमें अता की जो कभी ना ख़त्म होने वाली मेरास है। ये ऐसी मेरास है, ज़मीनी मेरास, ज़मीनी बरकतें, ज़मीनी रिश्ते, ज़मीनी नाते, ज़मीनी मोहब्बतें तो मरने के साथ ही ख़त्म हो जाती हैं। इंसान करोड़पति अरबपति होता है, इतने बड़े बड़े घर बनाता, अपनी सारी ज़िंदगी कमाई करने में लगा देता है, खुदा से दूर, अपने ख़ानदान से दूर, बस पैसा पैसा पैसा। ना बच्चों के साथ रफ़ाकत रख सकता है, ना बहन भाइयों के साथ। बस सुबह निकलता है तो गए रात तक। कई लोग तो 3-3 साल के लिए बाहर चले जाते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। वो जंगलों में रातें काटते हैं, न गर्मी न सर्दी, और पैसा कमा कमा के घर बनाते हैं। और जैसे वो मरते हैं उनका कमाया हुआ 1 रुपया भी उनके काम नहीं आता। वो फिर सारा पैसा, उनके बच्चे जो हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी इज्जत बनाने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम कर लेते हैं, गाड़ियां कर लेते हैं, खाने बड़े आला किस्म के, बॉक्स, जो बॉक्स 5,000 का आता है वो 50,000 वाला ख़रीद लेते हैं ताकि लोग कहें बल्ले बल्ले भाई उन्होंने अपने बाप के मरने पे बड़ा ख़र्चा किया है। लेकिन जो बंदा जाता है इस दुनिया से वो 1 रुपया भी साथ नहीं लेके जा सकता, बिल्कुल खाली हाथ जाता है यहाँ से। और कमाई कमाई कमाई, जब तक ज़िंदा होता है, मरने के आखिरी दिन तक उसके दिल में होता है कि मैं बस कमा लूँ, बना लूँ अपने बच्चों के लिए, और 1 टका भी साथ लेके नहीं जा सकता। लेकिन खुदावंद की तारीफ़ हो कि यीशु मसीह वो मेरास है। खुदा बाप ने जो बनीनो इंसान पर फजल किया, ये वो मेरास है जो मरने के बाद भी इंसान के साथ रहती है। जो मरने के बाद जो अगली ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में भी ये मेरास हमारे साथ रहती है और हमारे काम आती है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि देखो मैं अबद तक तुम्हारे साथ हूँ। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि ये ऐसी मेरास है। जो घर हम बनाते हैं वो तो हमारे मरने के साथ ही यहाँ ही रह जाते हैं, लेकिन जो घर वो हमारे लिए आसमान पर बना रहा वो अबदी घर है, जहाँ हमने यीशु मसीह के साथ रहना है और अबदियत में रहना है और हमेशा तक रहना है। लेकिन देखें, हम सब ज़मीन के मामलात के लिए तो बड़ी स्ट्रगल करते हैं। ज़मीन के लिए तो हम दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह सवेरे उठते हैं बिला नागा। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह की बात आती है तो उस वक्त हमारे पास टाइम नहीं होता। हाँ, हम चाहते हैं लेकिन हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, दुआ बंदगी करनी ज़रूरी है, लेकिन ज़ाहिर बच्चे पालना भी, काम करना भी एक इबादत है। हमने सुना ना, काम करना भी एक इबादत है। बच्चे बंदा पाल ले, ये भी तो खुदा की तरफ से है। लेकिन बच्चे तो पाल लेते हैं, पर बच्चे हमारे साथ तो नहीं जाते ना बच्चे जाते हैं, ना हमारी दौलत जाती है। साथ तो हमारे यीशु है।
जो इस दुनिया में भी हमारे साथ है और उस दुनिया में भी हमारे साथ होगा। देखें, यहाँ हम बच्चों के लिए घर बनाने की फ़िक्र में लगे हुए हैं, वहाँ खुदा हमारे लिए घर बनाने में लगा हुआ है। मतलब खुदा हमसे प्यार करता है और हम लोगों से प्यार करते हैं। खुदा हमारे साथ अबदी प्यार करता है और हम आर्जी मोहब्बत के चक्कर में उस अबदियत की मोहब्बत को, अबदी मोहब्बत को वक्त नहीं दे पाते। तो खुदावंद के हजूर शुक्रगुजार हैं यीशु मसीह के लिए कि खुदा ने यीशु मसीह की सूरत में एक अबदी मिरास अता की, और उस मिरास की तस्दीक लिखा पाकरू के लिए भी खुदावंद का शुक्र करें। और मैं भी शुक्रगुजारी करता हूँ। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि पाकरू बयाना है खुदा की मिरास का। जो मिरास खुदा आपको देना चाह रहा है, जो बरकत खुदा ने आपको देनी है, उसका बयाना रूहुल कुद्स है। तो आप देखें, बयाना तो एक छोटी सी रकम होती है ना, असल जो कीमत है वो तो और होती है। तो जब उसने बयाने में ही पाकरू दे दिया है तो और कितनी बड़ी ब्लेसिंग और कितनी बड़ी बरकत है जो खुदा ने अपने लोगों के लिए रखी है। कलाम में लिखा है, ओ माइटी नेम ऑफ जीसस, वो चीज़ें जो ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो चीज़ें खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए रख छोड़ी। और हम उन सारी चीज़ों को, हमें लगता है कि अगर हमारे पास घर अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, नौकरी शौकरी ठीक है, तो यही तो वो बरकत है जो खुदा हमें देना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, ये वो बरकत नहीं है। ये तो फ़ानी चीज़ें हैं। हम फ़ानी चीज़ों के लिए बने ही नहीं हैं। हम फ़ानी चीज़ों के हसूल के लिए बनाई नहीं गए। हमारा मकसद फ़ानी चीज़ें नहीं हैं, हमारा हसूल फ़ानी चीज़ें नहीं हैं। ये तो वो आर्जी चीज़ें हैं जिनके चक्कर में हम उलझ गए हैं और हम अबदी चीज़ों को भूले बैठे हैं। हम खुदा की मोहब्बत को भूल गए हैं, खुदा के प्यार को भूल गए हैं। उन चक्करों में देखें, बिला नागा बंदा बीमार हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, बंदा काम पे जाता है पैसा कमाना, दिन रात स्ट्रगल्स पैसे के लिए। कभी रात को भी कहीं फोन आ जाए तो हम अपना आराम छोड़ के भी पैसे के पीछे दौड़ जाते हैं। लेकिन अगर खुदावंद के घर जाने की बात आए, अगर खुदावंद के घर की बात आए, इबादत की बात आए, सेमिनार की बात आए, या फिर आपको नाइट प्रेयर की बात आए, तो लोग नाइट प्रेयर पे भी नहीं आते, कहते हैं सुबह काम पे जाना है। तो यार, इस काम ने हमें इतना उलझा दिया है कि हम खुदा की मोहब्बत से गाफिल हो गए। एक प्यार करने वाले, खून देने वाले मजनू, खून देने वाले साजन, और उससे हमारा दिल नहीं लग रहा। हम दुनिया में इधर उधर मारा फिर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हमारा दिल लग जाए दुनिया में, हम कामयाब हो जाए दुनिया में। और जो कारोबार के चक्कर में उसको लगता है कि मेरा कारोबार कामयाब हो जाएगा ना तो मैं सेटल हो जाऊंगा। जो किसी औरत के चक्कर में उसको होता है कि मुझे ये औरत मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। जिसके पास बच्चे नहीं है वो कह रहा है मुझे बच्चे मिल जाए तो बस मैं तो दुनिया पे आ जाऊँ। और जिसके पास बेटी नहीं है वो कह रहा मैनू बेटी मिल जाए तो मैं दुनिया पे आ जाऊँ। जिसके पास बेटा नहीं, वो कह रहा मुझे बेटा मिल जाए तो मैं दुनिया में आ जाऊँ। यार, मेरा घर अपना हो जाए ना इस शहर में तो मैं दुनिया में आ जाऊँ। हम सारे दुनिया पे आने के चक्कर में पड़े हुए हैं, और दुनिया पे आने के लिए हम सारा दिन स्ट्रगल करते आखिर दुनिया से उठ ही जाते हैं। हमें पता ही नहीं कि हम दुनिया में तो हैं, और उधर जो अबदी मोहब्बत करता हमसे, जिसने यीशु मसीह हमें मेरास के तौर पर अता किया। यीशु मसीह वो हस्ती है, वो मेरास है जो कभी ना ख़त्म होने वाली है। वो फरमाता है कि अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, जहाँ चोर नकब लगाते, कीड़े और जंग खराब करते हैं, बल्कि अपने वास्ते आसमान पर माल जमा करो।
जहाँ न चोर नकब लगाते, न कीड़ा और जंग खराब करता है। और फिर उसके बाद जो असल बात उसने कही कि जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल भी लगा रहेगा। खुदावंद की ख्वाहिश है कि हमारा दिल खुदा के साथ लग जाए। क्यों? इसलिए नहीं कि खुदा भी हमारे बगैर जी नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि लिखा है क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा, मैं उसे अपनी निजात दिखाऊंगा, क्योंकि उसने मुझसे। खुदा चाहता है कि आप लोग खुदा से दिल लगाओ, खुदा के कलाम से दिल लगाओ, खुदा के घर से दिल लगाओ, ताकि वो आपको छुड़ाए इन दुनियावी मुसीबतों से, दुनियावी बीमारियों से, दुनियावी बोझों से, दुनियावी लानतों से, दुनियावी स्ट्रगल से छुड़ाए और आपको इज्जत बख्शे, जिसके लिए आप खुद स्ट्रगल करते रहते हो। इज्जतें मिलती नहीं है, इज्जतें तो खुदा की तरफ से मेरास है। खुदा जिसे चाहता सरफराज करता है। तो आप इज्जत, दौलत, शोहरत, ये सारी चीज़ें लिखा खुदा के बाएं हाथ में है। आप इन सारी चीज़ों के हसूल के लिए खुदा बाप के पास क्यों नहीं आते? खुदा से क्यों नहीं मिलते? खुदा बाप से के पास क्यों नहीं आते कि खुदा मुझे इज्जत, दौलत, शोहरत चाहिए? जो कुछ आपको चाहिए मांगो, और जो आपके लिए बेहतर होगा वो आपको अता करेगा। और मैं कहता हूँ कि वही बेहतर है जो खुदा अता करता है। जो हम खुद हासिल करने के लिए स्ट्रगल करके, मेहनत करके हासिल करना चाहते हैं ना, वो हमारे लिए बेहतर नहीं है, वो नुकसानदेह है, क्योंकि वो हमें खुदा से जुदा कर देता है। कलाम में लिखा, जो दौलत खुदा बख्शता है उस दौलत के साथ वो दुख नहीं मिलाता। जो दौलत खुदा की तरफ से आती है उसमें दुख नहीं होता, उसमें बीमारियां नहीं होती, उसमें लानतें नहीं होती, उसमें ज़िल्लत नहीं होती। फिर कलाम में लिखा कि खुदा अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। तुम्हारा सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्क़त की रोटी खाना अबस है, क्योंकि वह अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। फिर लिखा है कि बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे रह सकते हैं, लेकिन खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे। फिर लिखा है कि न खाने की फ़िक्र करो, न पहनने की फ़िक्र करो, न रहने की फ़िक्र करो, क्योंकि इन चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन चीज़ों के मोहताज हो। फिर लिखा है कि जब खुदा जंगल की घास को, मैदान की घास को ऐसी पोशाक पहनाता है, तो एक कम इत्कादो तुमको क्यों नहीं पहनाएगा? चिड़ियों को देखो, गौर से देखो, ना बोती हैं, ना काटती हैं, ना गल्लों में खत्तों में जमा करती हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खाने के लिए मुहैया करता है हर रोज़, तो तुम्हें क्यों ना देगा? फिर पतरस रसूल फरमाते हैं कि अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो। ओह जीसस ने, अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। और जब वो खुद ही तेरा ख्याल करता है, और दुनिया दा पालनहारा तेरियां फिक्रां करदा है, ओदे कोलों मंग के वेखो झोलियां अज भी भरदा है। तो हम उससे मांगने की बजाय, उससे चाहने की बजाय हम दुनिया में ख्वार हैं, उसको छोड़ के दौड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, भाग रहे हैं। कहीं से हम अपने रिश्तेदारों की तरह अमीर हो जाएं, हमारे बच्चे रिश्तेदारों से ज़्यादा तरक्की कर जाएं, हमारा घर रिश्तेदारों के घर से बड़ा घर बन जाए, हमारी गाड़ी रिश्तेदारों से बड़ी हो। क्यों हम इस ज़िद में लग गए हैं? क्यों हम इस मुकाबले में, इस दौड़ में लग गए हैं? हम इस दौड़ में क्यों नहीं लगते कि हमने खुदावंद के साथ वफादारी करनी है, हमने खुदावंद की वो रूहानी बरकतों को हासिल करना है। लिखा, बड़ी से बड़ी नेमत की आरज़ू करो। हमने आसमानी नेमतों के बारे में, रूहुल कुद्स की ब्लेसिंग, रूहुल कुद्स की नेमतों के बारे में तो कभी स्ट्रगल की नहीं है, हमने कभी सोचा ही नहीं है, ना हमने कुछ पाया। हम कहते हैं वो पादरी का काम है कि ये बरकतें शरकतें पादरी के पास होने चाहिए, पादरी बस हमारे लिए दुआ करता रहे, हम पादरी को चंदे देते हैं, पादरी दुआ करे। पादरी दुआ करता है, पादरी का फ़र्ज़ है, पादरी अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। पादरी दुआ करता है, वो करता रहेगा आपके लिए भी, आपकी नस्लों के लिए भी करता रहेगा। लेकिन आपको भी दुआ करनी है,
आपको भी खुदा से अपनी मोहब्बत का इजहार करना है, आपको भी खुदा से प्यार करना है, आपको भी खुदा के करीब आना है, क्योंकि इस दुनिया में तो आपने रहना ही नहीं है ना। ये तो एक तलख हकीकत है जिसको कोई भी नहीं ठुकरा सकता। कोई कौम, कोई मज़हब का बंदा इसको ठुकरा ही नहीं सकता कि हमने इस दुनिया में नहीं रहना, हमने इस दुनिया में से जाना है तो 100% हमने ये दुनिया छोड़ ही देनी है। जब दुनिया छोड़ ही देनी है तो आप उस जगह की बोली सीखें, उस जगह का स्टाइल सीखें, उस जगह के तरीक़ाकार सीखें जहाँ आपने जाना है। आपको पता मरने के बाद आपने आसमान पे जाना है जहाँ खुदावंद यीशु मसीह रहता है, और वहाँ क्या करना है आपने वो सीखें। वहाँ क्या करना है आपने, वहाँ लोग कैसे रहते हैं वो सीखें। आपने वहाँ जाना है भाई, वहाँ कौन सी करेंसी चलती है, वहाँ लोग किस तरह रहते हैं, लोग क्या करते हैं, वहाँ जाके हम क्या करेंगे, वो चीज़ें आपके सीखने वाली और जानने वाली हैं। हम इस दुनिया में ही तरक्की करना चाहते हैं, भागते हैं, सुबह से भागते हैं, रात तक भागते हैं, तो पता नहीं जाना कहाँ है। हम जाते हैं रोड पे तो आप यकीन करें समझ नहीं आती, गाड़ियाँ ऐसे दौड़ रही हैं, ऐसे दौड़ रही हैं, 24 घंटे इस शहर में गाड़ियाँ दौड़ती हैं, लेकिन जाना कहाँ है किसी को नहीं पता। हर बंदा बस भागम भाग में लगा हुआ है। लेकिन आप खुदा के लोग हैं, यीशु के मानने वाले लोग हैं, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ठहराव पैदा करें, अपनी ज़िंदगी का टाइम फिक्स करें, खुदावंद के लिए टाइम मुकर्रर करें। 2 घंटे, 3 घंटे, 24 घंटे में से 4 घंटे तो खुदा के बनते हैं ना। 20 घंटे आप भाग लें, 4 घंटे रुक जाया करें, उसमें सोचो विचार किया करें, कलाम की स्टडी किया करें, दुआ किया करें, उसकी वर्शिप किया करें, और खुदावंद आपको ऐसा करने की तौफीक अता करे। खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, और खुदावंद ऐसा करे कि आपकी सोचें, आपके ख्याल दुनिया से हटकर खुदावंद की तरफ जाएं, और आपको आसमान पर माल जमा करने की तौफीक मिले। यीशु के कादिर मुतलक नाम से आमीन।